ज्योतिष भविष्य का आईना है। उस आईने में आप स्वयं को देख करके बहुत कुछ संवार सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष जो है सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली चीज है, तो वो लोग जरा सा समझदारी दिखाते हुए ज्योतिष को समझने की जरूरत को देखें। दरअसल में हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि आपका आने वाला पल कैसा रहेगा और आप क्या सावधानियां बरत कर उस वक्त को पार कर सकते हैं। हम भ्रमित करने की कोशिश अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मेरे जो मेहमान हैं वो किसी को भ्रमित करते ही नहीं हैं। मेरे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि न सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य हैं बल्कि वो एक वेलनेस कोच भी हैं, थीटा हीलर भी हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी, मुझे ये बताइए ना कि वृष राशि वाले जो हैं उनके लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे 2 सेंटेंस में ये जरूर बताइएगा, जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो भ्रम फैलाने की चीज है, उन पर आपका क्या विचार है? हाँ, चीज़ तो है भ्रम फैलाने वाली। बहुत अच्छे से भ्रमित किया जा सकता है। हाँ। किसी को डरा दीजिए कि भाई आपका टाइम खराब चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, वो व्यक्ति पूरी तरह से भ्रमित हो सकता है, क्योंकि बहुत विश्वास करता है व्यक्ति भगवान की चीज़ समझ कर। तो इसलिए भ्रम फैलाने के लिए ज्योतिष का सहारा लिया ही जा रहा है। और जब तक भ्रमित नहीं करेंगे, जब तक डराएंगे नहीं, तब तक पैसे कैसे आएंगे? तो मनी मेकिंग टूल बन गया आज की डेट पे। 10 दिन में 2 दिन में ज्योतिष का कोर्स करा रहे हैं, और 10 दिन में 2 दिन में किसी व्यक्ति के कर्मों का, जन्मों जन्मों का कर्मों के बारे में कैसे सावधानी से समझ सकता है कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट। इसका मतलब नहीं कि वो आध्यात्मिक तौर पे जुड़ा हुआ है और भविष्य बता सकता है किसी का। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि भविष्य देखने के लिए वही आत्मा को, उन्हीं को अनुमति होती है जो पवित्र हो, जो अपने मर्यादा का पालन करते हो। अदरवाइज हर व्यक्ति को भविष्य देखने की अनुमति नहीं है। अगर भूत जानना है तो भूत, वाकई भूत की सिद्धि कर लीजिए। आपके बैंक में कितना पैसा वो भी पता लग सकता है, पासपोर्ट तक पता लग जाता है। बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। जी, लेकिन आपके वर्तमान से आगे नहीं बताया जा सकता है। अच्छा। दिमाग में चल रहा है वही बता सकता है भूत। जैसे पिशाचनी की सिद्धि की जाती है, कंठ पिशाचनी की सिद्धि, बहुत सारी सिद्धि, वो भविष्य बताना बड़ा मुश्किल है। भूत सब बता देंगे, कौन से एड्रेस पे आप रहती हैं, कहाँ रहती हैं, इसके पहले का एक एक चीज, लेकिन भविष्य नहीं बताया जा सकता है। तो भविष्य जानने के लिए ज्योतिष का सहारा उसी व्यक्ति से मतलब पूछना चाहिए जो व्यक्ति वाकई योग्य हो, मर्यादा का पालन करता हो, तभी होता है। नहीं तो भ्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और यदि सही ज्योतिष गाइडेंस मिल जाता है तो ये फायदा होता है कि पता चल गया कि आपका टाइम खराब है और आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर आराम करिए घर में बैठ करके। जब नौकरी मिलेगी तब उठिए, उसके पहले खर्च ही मत कीजिए। जैसे मेरे क्लाइंट को होता है कि नौकरी नहीं मिलने वाली, भी मेरे क्लाइंट का डिस्कशन हुआ तो बोले 2 मिनट तक नौकरी मिलेगी नहीं। अगर आप रिज्यूम दीजिएगा तो रिज्यूम आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं, आप डिप्रेशन में जाएगा। तो क्या करें? तो हमने कहा कि भाई आप ब्यूटी पार्लर जाइए और जाके मैनीक्योर कराइए, पेडिक्योर कराइए, फेशियल कराइए, एंजॉय करिए, मूवी देखिए, मस्ती करिए, जितना एंजॉय करना कर लीजिए। इसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपको काम ही काम करना पड़ेगा, फिर आपको फुर्सत नहीं मिले, फिर अरे यार हम तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम पे जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एंजॉय कीजिए। तो इसलिए ज्योतिष में ये है कि कोई उपाय तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ, लेकिन लाइफ का यूटिलाइजेशन कैसे किया था वो ज्योतिष में बताया जा सकता है। बहुत सुंदर। ऐसे ही लेना चाहिए जिंदगी को, तब बेस्ट है, तब ज्योतिष का फायदा है। नहीं तो डरते रहे, हमेशा भागते रहे, उपाय करते रहे, ऐसा फायदा नहीं है। जी, आपने बहुत सुंदर बता दिया। अब हम ऐसा करते हैं, हम वृषभ राशि वालों को बता दें कि ये वाला महीना उनके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा इस महीना बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग बड़े अच्छे हैं, मूडी लोग होते हैं, मस्त मौलेर होते हैं और बड़े दिल के प्यारे होते हैं, मतलब भावुक होते हैं बहुत। तो भावुकता में कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान होंगे इस बीच में। और ये लोग भावुकता में इमोशनल होकर के थोड़े बीमार भी हो सकते हैं, इसके चांसेस बन रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा भावुकता में पड़ जाएंगे तो इनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने का बन रहा है, इनको आराम नहीं मिल पाएगा ऐसा लग रहा है। तो अब क्या करें? 2 बातें हैं। बहुत परेशान होना तो हो जाए, क्या कर सकते हैं भाई? आपको अगर परेशान होके, लेकिन परेशान होने का फायदा क्या है? एक भी बात बता दीजिए कि परेशान होने का एक भी फायदा, किसी को फायदा नहीं मिलता। हाँ, उल्टा तबियत भी खराब हो जाती है। तबियत खराब हो जाती है। आपको सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। पहले देखना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम पता लगा ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए। आप फिगर आउट कर लिया प्रॉब्लम, अब देखिए सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये है कि कोशिश करना है कि इस बीच में कोई रिस्क नहीं लेना है। किसी भी बात पे कोई रिस्क नहीं है। किसी से लड़ाई हो गई, किसी बहस हो गया, तो बहस मत कीजिए। जीतना है ऐसे मत कीजिए कि उसको बता के छोड़ेंगे, उसको हरा के छोड़ेंगे। हो सकता है आपके बड़े भाई हो सकता है आपकी बड़ी बहन हो सकता है कि माता पिता गलती कर रखे और आपने उनके ऊपर उनको हरा तो दिया, आप हावी तो हो गए, लेकिन माता पिता को बुरा लगेगा कि यार ये तो बदतमीजी कर गया ना। तो कई बार क्या होता है, रिश्तों को जीतने के लिए हारना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि रिश्तों को जीतने के लिए हार लें, क्योंकि परिवार में उलझन, लड़ाई होने का, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बन रहे हैं। बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, जो कह रहे हैं वो सही है। आपने चांद को बोल दिया कि सूरज है, बड़े ने किसी ने बोल दिया,
हाँ, आप बड़े हैं, आप सही जानते होंगे, जैसा आप कहें ऐसा। बाद में उसको लगा अरे यार मैंने बच्चों को गलत बोल दिया, सॉरी यार मैंने गलत बोलता है, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आप सही हैं, तभी बोल दीजिए। तो क्या उसको लगेगा कि यार मेरे को कितना सम्मान करता है कि मैं गलत बोला तो भी सही बोल दिया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो एक रिश्ता अच्छा बन गया। तो इसलिए हर जगह जीतना नहीं होता है यहाँ पे, और वैसे जीतने वाले लोग हैं भी नहीं, ये लोग बहुत भावुक होते हैं। तो इसलिए संभलने की जरूरत है। आपका थोड़ा सा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है इस बीच में, और ये भी है कि इनको सुख में कमी आएगी, ये बहुत अस्वस्थ सुखी नहीं है ऐसा महसूस करेंगे, प्रसन्न नहीं है ऐसा महसूस करेंगे, तो ये सब दिक्कतें आने का बन रहा है। तो ऐसे में क्या ऐसे ही अस्वस्थ होने का बन रहा है। अब आप खाना भी नहीं खाएंगे, ठीक से सोएंगे भी नहीं, तो उल्टा फुल्टा खा लिए हैं कि मोमोज खा रहे हैं सड़क के किनारे वाले, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो पता चला और बीमार पड़ रहे हैं। राइट, है ना। बात हाइजीन की होती है, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में खूब साफ सुथरा खाना खाएं। मेरी सलाह ये रहेगी कि ऐसे में बहुत अच्छे लोगों के साथ मिलिए, जैसे अपने परिवार में हैं, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है तो पत्नी के साथ बैठिए, उनके साथ अच्छा समय बिताइए। और बोलिए यार कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बता देना, आप टोक देना। कभी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ खा रहे थे, टिन फूड जो अच्छा नहीं था जल्दी, तो वाइफ ने कहा अरे यार मत खाया करो, अनहेल्दी होता है, तो पता चला कि वो नहीं खाया, बच गए। ऐसे करके धीमे धीमे करके अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, और मदद लीजिए लोगों से। आप खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहेगा, अपसेट रहेंगे, तो वही आपके प्यारे लोग आपकी मदद कर देंगे। ऐसे एक फायदा होगा कि आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, और दूसरों के हिसाब से चलेंगे जो प्यारे हैं तो उनकी मदद मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार कितने अच्छे लोग मेरे को मदद किए थे। आपके दिल में भी उनके लिए प्यार आएगा, तो बजाय परेशानी के आपको प्यारे प्यारे लोग घेरेंगे और प्यार से आपको मदद करेंगे, तो आपके दिल में एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि मेरे अपने हैं। राइट है। तो ये समय होता है जब अपनेपन और अपनों की ज़रूरत होती है, आप उनसे मदद लीजिए। छोटे मत बनिए, छोटे मत हो जाइए कि आप छोटे नहीं हो जाते हैं। क्या होता है कि जब किसी से मदद लेते हैं तो उससे मदद, उनको भी अच्छा लगता है आपकी मदद करना, जो आपको प्यार करते हैं उनको अच्छा लगता है, और बाद में जब उनका वक्त खराब हो तो उनकी मदद कर दीजिए। ये को लिविंग होता है, को डिपेंडेंसी होती है, और भगवान धरती पे यही चाहते हैं कि आप सबके साथ मिलजुल के प्यार से अच्छा जीवन जी करके वापस आएँ। ये नहीं कि अकेले जाकर के तोप चला के आया, बहुत बड़ा काम करके आएगा, तो भगवान कहते जाओ फिर से सीखो प्यार क्या होता है। तो ये प्यार सीखना होता है। लव, फेथ एंड पेशेंस, 3 चीज़ सीखने के लिए आप पैदा हुए, तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को सीखें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बहुत संभाल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, बहुत मजबूती से चलेगा, बस आप गड़बड़ा जाया करेंगे। तो ध्यान किस पे देना है? व्यवसाय पे इतना ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इनकम पे इतना ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ध्यान देने, किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो स्वयं पे ध्यान देना है बस, और किसी चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत। संतान पर से अगर जिनके संतान हो, संतान पे भी ध्यान देना है, उनके साथ भी, मतलब संतान, परिवार, इन चीज़ों में उलझन रहेगी और आप में, तो आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होने का बनना है। इनको संभाल लें, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनेंशियल ठीक रहेगा, मतलब बाकी अपने जो रिश्ते हैं उनमें थोड़े से, मतलब जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें हल्का फुल्का गड़बड़ी आप बता रहे कि हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गड़बड़ी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहा है कि ऐसा है, जरूरी नहीं होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है होगा, लगेगा ऐसा, भ्रम होने का। आपने व्यवहारिक तरीके से तो हमें बता दिया कि हमें कैसे बिहेव करना है उस वक्त। अगर इसके साथ कोई अपने मन को, क्योंकि मुझे लगता है जब मन थोड़ा डवाडोल होता है तभी आदमी किसी की बात का भी गलत मतलब निकाल लेता है, कुछ हम अपने आप को करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कोई उपाय कर सकते हैं? हाँ देखिए, इसमें जो उपाय रहेगा सबसे अच्छा रहेगा कि एक तो चंदन का इत्र, शुद्ध चंदन का इत्र होना चाहिए, ये नहीं कि सिंथेटिक। बहुत सारे मेरे कुछ क्लाइंट लंदन से लेके आए बहुत बढ़िया चंदन का फ्रेग्रेंस, लेकिन वो बिल्कुल हिंदुस्तानी लोग हैं, हमको चंदन पता है ना कैसा होता है। वो फॉरेनर्स जो बनाए थे वो एकदम चंदन के जैसा नहीं लग रहा था। अच्छा, वो सिंथेटिक अच्छी खुशबू थी, बट वो एग्जैक्टली चंदन था ऐसा नहीं, वो ब्लेंड बना दी थी किसी चीज का मिला के। तो आप बहुत एक्सपेंसिव खरीदे इसका मतलब चंदन की खुशबू ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्राकृतिक चंदन, जो एसेंशियल ऑयल भी जिसमें बनते हैं, ऑयल भी नहीं, ऑयल को बेस चाहिए होता है उड़ने के लिए, तो इत्र हो उसको भी बेस चाहिए होता है। तो इस तरह से करके उनका फ्रेग्रेंस, नेचुरल फ्रेग्रेंस ले, जिससे खुशबू आए, और उसको लगाएं। आपकी बॉडी के आसपास होना चाहिए। अगर कमरे में बैठे तो कमरे में भी फ्रेग्रेंस हो तो अच्छा रहे, कार में तो कार में फ्रेग्रेंस हो, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर भ्रम उतना नहीं होगा, थोड़े से सुकून आएगा। और साथ साथ क्या है कि आप माँ सरस्वती का पूजन करें, जिसको जो भी विधि समझ में आता है। कोई अगर गाना चाहता है, माँ सरस्वती का भजन गाना चाहता हो तो भजन गाएं, कोई बहुत प्यार से उनको बैठ के देखना चाहता हो तो देख लें, किसी तरह से माँ से जुड़े। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, और अगर ज्ञान आएगा तो भ्रम दूर होगा। भ्रम का एक ही तरीका है कि ज्ञान से भ्रम दूर किया, मतलब अंधकार को खत्म करने का कोई तरीका नहीं होता है। आप प्रकाश जलाइए, प्रकाश ही जलाइए। अंधकार खत्म करने का कोई तरीका ही नहीं है। भूख मिटाने के लिए भूख का कोई तरीका नहीं होता है कि आप टैबलेट खा लीजिए तो, लेकिन आप रोटी खा लीजिएगा हो जाएगा, भूख मिट जाएगी। इसीलिए इसका तरीका ये है कि आपका भ्रम जो दूर करने के लिए आप माँ सरस्वती से अगर ज्ञान मांगिएगा तो आपको पता लगेगा अरे हम क्यों परेशान हैं, जरूरत नहीं, ऐसा पता लग जाएगा, तो समस्या खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने बताया। ये वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा और क्या उन्हें उपाय करना है। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।